भारत पाक में टेंशन के बीच ग्वालियर में पुलिस की भारी लापरवाही सामने आई। देर रात एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा के लिए समय पर न पहुंचने पर 3 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया। साथ ही 13 पुलिस वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दरअसल ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बीती रात 1:40 पर रिस्पांस टाइम चेक किया। आला अधिकारी यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि किसी अप्रिय स्थिति में पुलिस कितने समय पर एक्शन लेती है। इसके लिए सभी को अचानक महाराजपुरा थाना पहुंचने के लिए निर्देशित किए, लेकिन कई पुलिसकर्मी सजग रहने में विफल हो गए। एसएसपी के निर्देश के बाद 78 पुलिसकर्मी समय पर थाना पहुँच गए, लेकिन 13 पुलिस वाले देर से पहुंचे, जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं समय पर न पहुँचने वाले 3 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया। देखिए, पुलिस से और थानों की पुलिस से ये अपेक्षा रहती है कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में उनका रेस्पॉन्स टाइम क्या है। किसी भी घटना में हम जितना त्वरित रेस्पॉन्स करते हैं उतना ही स्थितियों को कंट्रोल करने में सफलता मिलती है। अभी की स्थितियों में हमने लेट नाइट महाराजपुरा थाने का एक रोल कॉल चेक किया गया। उसका उद्देश्य यही था कि रात्रि में यदि कोई आकस्मिक स्थिति बनती है तो हमारे थाने का बल जानकारी कैसे मिलेगी, उनको सूचना कैसे दी जाएगी, रात्रि के समय वो जहाँ रहते हैं वहाँ से आने में, थाने आने में कितना टाइम लगेगा और मिनिमम टाइम में कितना फोर्स हमारा मोबिलाइज होता है। तो ये रोल कॉल 12:30 बजे के आसपास इनको सूचना दिलवाई गई। सूचना देने के बाद जो थाने में पदस्थ अमला है उसका करीब 77 कर्मचारी उपस्थित हुए। कुछ कर्मचारी अवकाश पे थे, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे भी पाए गए जिनको सूचना मिलने के बावजूद भी वो समय पे थाने उपस्थित नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। बाद में उनको SCN जारी किया गया, उनसे समक्ष पूछताछ की गई। तो ऐसे कर्मचारी जिनके कोई बहुत सही कारण नहीं थे अनुपस्थित रहने के, उनको निंदा की सजा दी गई है। 3 कर्मचारी जिनको सूचना दी गई थी और लंबे समय से थाने में पदस्थ थे और उनको पहुँचना चाहिए था, जो नहीं पहुँचे हैं, तो उनकी लंबी पदस्थापना के आधार पे और उनके द्वारा जो कर्तव्य के प्रति लापरवाही दिखाई गई, 3 कर्मचारियों को लाइन अटैच किया गया है। ये पूरी कार्यवाही थानों में रात्रि के समय और ऑड आवर्स में, अर्ली मॉर्निंग यदि कोई घटना घट जाए 6 बजे तो उनको सूचना कैसे मिलेगी, हमारे कितने लोग आएंगे। मई के महीने में जहां तेज धूप और लू की उम्मीद होती है, तो वहीं इस बार मध्य प्रदेश में बारिश और आंधी ने लोगों को चौंका दिया है। प्रदेश में एक साथ 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और 2 ट्रफ सिस्टम सक्रिय हैं, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। दरअसल प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं, कहीं तेज हवाएं चल रही हैं तो कहीं जोरदार बारिश हो रही है। उधर मौसम विभाग ने रविवार को पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। इन मौसमी बदलावों का असर सबसे ज्यादा पश्चिमी, मध्य और पूर्वी मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे खुले मैदान, बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों में शरण लें। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभाग के कई जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर गरज चमक और बारिश हो सकती है। शिवपुरी, आगर, शहडोल और अनूपपुर में विशेष रूप से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इंदौर के होलकर स्टेडियम को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है, जो कि अंग्रेजी में लिखी गई थी। मेल में पाकिस्तान से जुड़ी स्लीपर सेल और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए स्टेडियम और अस्पताल को उड़ाने की बात कही गई। यह दूसरी बार है जब इंदौर के होलकर स्टेडियम को ऐसी धमकी मिली है। मेल में लिखा गया कि इंदौर के स्टेडियम में विस्फोट होगा, पाकिस्तान से पंगा मत लो, अपनी सरकार को समझाओ। पाकिस्तान के विश्वसनीय स्लीपर सेल देश भर में मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर के कारण आपके स्टेडियम और अस्पताल में ब्लास्ट हो सकता है। धमकी भरी इस मेल की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीम स्टेडियम पहुंची और पूरे परिसर की सघन तलाशी ली गई। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर स्टेडियम को पूरी तरह से खाली करवा दिया है। जांच टीम को तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला। बता दें कि 3 दिनों के भीतर यह दूसरी बार है जब स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले भी इसी तरह का मेल मिला था, जिसमें अस्पतालों को भी निशाना बनाने की बात कही गई थी। अब पहले भी थ्रेड मिला हुआ था। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं मिस्टर पंडित, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिसको जांच में लिया गया था। पुनः एक ऐसा तथ्य सामने आया हुआ है जिसमें से कुछ डोमेन भी चेंज है। एक जीमेल से आया हुआ है, एक
मार्क मॉनिटर डोमेन से आया हुआ है, उसकी पूरी परख की जा रही है और जो विधिसम्मत कार्रवाई होगी उसके मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। सर किस तरह की बातों का जिक्र किया गया है? नहीं, उसमें जो जिक्र है ना, तो जो वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है उसी के मुताबिक स्टेडियम को उड़ाने की बात, उसको बमबाजी की जाएगी, ऐसे कुछ शब्द उल्लेख किए गए हैं जिसको संज्ञान में लिया गया। सर प्रारंभिक तौर पर क्या लग रहा है, क्या किसी शरारती तत्व के द्वारा इस तरह की या तो कोई हैक किया गया है या कोई शरारती तत्व है उसके द्वारा ऐसा किया गया है। अभी तो प्रथम दृष्टया ऐसे ही प्रतीत हो रहा है, बाकी हम उसकी सत्ता के परीक्षण कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टटवाल, निगम सभापति कलावती यादव, मेलाधिकारी के रूप में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह मौजूद रहे, जिसमें उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह ने सीएम के समक्ष विभागवार प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की। जहां बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इतिहास को देखते हुए समूचे मालवा क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास प्राथमिकता में रखा जाए। साथ ही सभी निर्माण और विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर बल दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग हो और तैयारियों में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कामों को लेकर के भविष्य में 2028 में कुंभ मेला आया, ऐसे में हमारे पास ये मई 2025 चल रहा है और 2028 तक ये काम कंप्लीट करना है। इसलिए विभिन्न विभागों की अलग अलग मंजूरियां मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से बड़े पैमाने पर दी गई है और मैं मान के चलता हूँ कि उज्जैन और इंदौर संभाग में सभी, खास करके ओंकारेश्वर, महेश्वर, हमारे पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर, नलखेड़ा, शाजापुर जिले, आगर जिला, सभी जिलों के कामों को लेकर के समेकित रूप से ये पूरा इलाका एक तरह से भोपाल से लगा करके पूरा मालवा ये सिंहस्थ का एक पूरा कार्यक्षेत्र मानते हुए, और सिंहस्थ केवल मध्य प्रदेश का नहीं है, पूरे विश्व की शान है। ऐसे में उसकी जितनी विस्तृत प्लानिंग बनाना चाहिए, वो प्लानिंग बनाने के लिए हमने विभिन्न समय में जो प्रोजेक्ट काम चालू किया वो भी देखा है। जिन कामों को कंप्लीट करते जाना उसका हिसाब रखते हुए भी भविष्य में इस आयोजन के माध्यम से हमारा धार्मिक पर्यटन भी बढ़े। इंदौर जिले के बेटवा थाना क्षेत्र के मोना गांव स्थित एक निजी फार्म हाउस की स्विमिंग पूल में तैराकी के दौरान एक 30 वर्षीय ठेकेदार की रहस्यमयी मौत हो गई। मृतक की पहचान तहनून खान निवासी ताजपट्टी बाखल के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार तहनून खान शनिवार को अपने पारिवारिक मित्रों के साथ फार्म हाउस पर गए थे। तैराकी के दौरान वे पानी में गोता लगाने के बाद ऊपर नहीं आए, जिसके बाद साथियों ने उन्हें तुरंत बाहर निकाला और एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही अन्नपूर्णा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दी है। अब यह जांच का विषय है कि मृतक की मौत डूबने से हुई है या साइलेंट हार्ट अटैक के कारण। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वास्तविक कारण का खुलासा हो सकेगा। ये मेरा कजिन ब्रदर है, चाचा का लड़का है। कल हम फार्म हाउस पे गए थे तो अचानक इस पानी में चला गया और उसके बाद एकदम बाहर नहीं आया। तैरना बहुत अच्छे से जानता था। अब देखो यहाँ पे पीएम होगा, उसमें जांच का विषय। इनका नाम है तहनून, ये टाटपट्टी बाखल। इनका कंस्ट्रक्शन का काम है। तो परिवार लोग और भी तो आते हैं? हाँ, सब 20 लोग थे। आपका सपना नहीं? हाँ, नहीं। मतलब उसका दौरा खाते हैं। आपका नाम है? मेरा मीजान खान। मैं ब्रदर हूँ, कजिन ब्रदर। ये कल शाम 6 बजे की है। सभी लोग नहा रहे हो वहाँ पे? हाँ, सभी लोग नहा रहे थे। ग्वालियर के बिलोवा थाना क्षेत्र में बीएसएफ की वर्दी पहनकर संदिग्ध रूप से घूम रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को बीएसएफ का जवान बता रहा था, लेकिन जब आईडी मांगी गई तो सच्चाई सामने आई। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। घटना ग्वालियर के बिलोवा थाना क्षेत्र की है, जहां बीएसएफ टेकनपुर हेडक्वार्टर के पास एक युवक बीएसएफ के हवलदार रैंक की वर्दी पहनकर संदिग्ध रूप से घूमता हुआ पाया गया। युवक की पहचान राहुल जाटव के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का रहने वाला है। स्थानीय पुलिस को सूचना मिली कि मकोड़ा क्षेत्र में बीएसएफ की वर्दी में एक अज्ञात युवक घूम रहा है।
मौके पर पहुंची पेट्रोलिंग टीम ने जब उससे पूछताछ की तो उसने खुद को बीएसएफ का जवान बताया, लेकिन जब पहचान पत्र दिखाने को कहा गया तो वह बहाने बनाने लगा। उसने कहा कि आईडी घर पर रह गई है और व्हाट्सएप पर दिखाने की बात पर भी सकपका किया। थाने लाकर सख्ती से पूछताछ करने पर राहुल ने कबूल किया कि उसने बीएसएफ की भर्ती परीक्षा दी थी, लेकिन वह फेल हो गया था। इसके बावजूद उसने अपने परिवार को झूठ बोल दिया कि उसका सिलेक्शन हो गया है। वह मकुड़ा में रहकर वर्दी पहनता था ताकि घर वालों को लगे कि वह ड्यूटी पर है। पुलिस को उसके बैग से बीएसएफ की एक वर्दी और 2 जोड़ी सिविल ड्रेस मिली है। वर्दी को जब्त कर लिया है। फिलहाल युवक से यह भी पूछताछ की जा रही है कि उसे यह वर्दी और बैग कहां से मिला, क्योंकि तेकनपुर जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में ऐसे कपड़े मिलना आसान नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ग्वालियर पुलिस द्वारा लगातार ग्वालियर के समस्त थानों में अलग अलग संवेदनशीलता को देखते हुए पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इसी पेट्रोलिंग के तहत बिलोवा पुलिस द्वारा टेकनपुर एकेडमी के पास में भी लगातार चेकिंग व पेट्रोलिंग की जा रही है। इसी बीच में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।